Hello, good morning student. So today topic is about discuss नेचुरल रिसोर्सेस पे चर्चा करेंगे। आज हम प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं। देखिए नेचुरल रिसोर्सेज जो होता है उसको प्राकृतिक संसाधन जिसको गॉड गिफ्टेड होता है, ईश्वर स्वयं प्रदत्त एक प्रकार से हम मानते हैं कि ईश्वर स्वयं हम लोग को दे रहा है। यह प्रकृति के अंदर बहुत अंदर प्राप्त होते हैं हमें हैं, इसी को हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। जरा आप डिफिनेशन देखते हैं कि प्राकृतिक रूप से प्राप्त संसाधन जिनके निर्माण में मानव का योगदान नहीं होता, परंतु जिन्हें मानव विभिन्न प्रकार से प्रयोग में लाते हैं, नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। नेचुरल रिसोर्स वो होता है जो मनुष्य बनाता नहीं है बल्कि सिर्फ उपभोग करना उसे जानता है, और नेचुरल रिसोर्स अधिकतर गॉड गिफ्टेड होते हैं। प्रकृति इसको बनाती है, उसी को हम कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। वही डिफिनेशन आपने देखा कि प्राप्त संसाधन जिसके निर्माण में मानव का योगदान नहीं होता, परंतु जिन्हें मानव विभिन्न प्रकार से प्रयोग में लाते हैं, अपने उपयोग के लिए विभिन्न प्रकार को प्रयोग में लाते रहते हैं, उसी को हम नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। अनादिकाल से मनुष्य अपनी आवश्यकता की पूर्ति हेतु प्रकृति से विभिन्न वस्तुओं को प्राप्त करता रहा है। अनादिकाल से सदियों से मनुष्य इस धरातल के अंदर कोल प्राप्त करता है, पेट्रोल प्राप्त करता है, समुद्र के अंदर बहुत सारे सोने चांदी प्राप्त की जाते हैं, इसके अलावा गैसें प्राप्त की जाती हैं। ये अनादिकाल से चलता चला रहा। जैसे जैसे विकास की आवश्यकताएं बढ़ती जाती हैं, हमारी आवश्यकताएं बढ़ती जाती हैं, उस हिसाब से मनुष्य खोज करता रहता है और कुछ न कुछ नेचुरल रिसोर्स से प्राप्त करता रहता है। मनुष्य का अस्तित्व एवं विकास तथा प्रगति प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करती है। इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि मनुष्य का जो विकास होता है प्राकृतिक संसाधन पे ही डिपेंड होता है। उसी से उसकी विकास अनादिकाल से चलता चला रहा है, क्योंकि यह मनुष्य जंगलों में रहता रहा होगा, उसके बाद फिर पत्थरों का औजार बनाया, शिकार करने के लिए प्रयोग करने लगा, अग्नि को प्रयोग किया, उसके बाद जैसे जैसे इसकी विकास की सीमा बढ़ती गई उस हिसाब से भूमि के अंदर गैसें प्राप्त करने लगा, कोल प्राप्त करने लगा, लिक्विड मटेरियल प्राप्त करने लगा, पहाड़ों से बहुत सारी चीजें प्राप्त करने लगा, प्राकृतिक संपदा से जड़ी बूटियां बनाने लगा। मतलब जैसे जैसे इसकी आवश्यकता बढ़ती जा रही है, मनुष्य अपनी आवश्यकता के अनुसार प्रकृति संसाधन का उपयोग लगातार करता रहता है। उसी को हम कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज इज टू टाइप। देखिए ये दो तरह के नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है बायोटिक रिसोर्सेज, जिसको हम जैविक रिसोर्स कहते हैं। सेकेंड होता है एबायोटिक रिसोर्स। क्या होता है? दो तरह से होते हैं, एक बायोटिक रिसोर्स होता है, दूसरा एबायोटिक रिसोर्स होते हैं, जैविक संपदा और अजैविक संपदा। अब बायोटिक रिसोर्स क्या है? बायोटिक रिसोर्स इज ए डिफरेंट टाइप। फर्स्ट वाटर, सॉयल, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। बायोटिक रिसोर्सेज में चार तरह से आते हैं। पहला होता है पानी, भूमि, खनिज तत्व और ऊर्जा संपदा। इससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। गैस, कोल इत्यादि प्राकृतिक संपदा में एनर्जी प्राप्त करने वाले संसाधन होते हैं। दूसरा कंडीशन क्या होता है? एबायोटिक अजैविक रिसोर्सेज में प्लांट्स एंड एनिमल। प्लांट्स में मैक्सिमम वो प्लांट आते हैं जो फॉरेस्ट होते हैं, जंगलों में पाए जाते हैं। जंगली संपदा महंगी महंगी लकड़ियां होती हैं, चीड़, देवदार, कटहल, पीपल, नीम इत्यादि की। उसके बाद फिर जितने भी मेडिसिनल प्लांट होते हैं उससे दवाएं प्राप्त की जाती हैं, वो सब प्राकृतिक संपदा प्लांट फॉरेस्ट के अंतर्गत आते हैं। दूसरा हो गया एनिमल, जिसमें मनुष्य, पशु, पक्षी सब आ गए टोटल। तो इस तरह दो प्रकार के होते हैं। अब एक अलग साइंटिस्टों ने इसको अलग अलग भी डिफिनेशन दिया है। जैसे हम इसको बांट सकते हैं रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज, रिन्यूएबल प्राकृतिक संपदा या प्राकृतिक संसाधन। अब देखिए ऐसी प्राकृतिक संपदा जिसकी उत्पत्ति एवं निर्माण लगातार होता रहता है, जिसमें प्लांट एंड एनिमल। ऐसी प्राकृतिक संपदा जिसकी उत्पत्ति एवं निर्माण ओरिजिन हमेशा लगातार कंटिन्यूअस होता रहा है, उसको हम कहते हैं रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। इसमें जिसमें आपने जिनको कंजप्शन रेट एंड रिप्रोडक्शन रेट को कंट्रोल करके सदैव उचित मात्रा में उपभोग किया जाता है। इसमें कंजप्शन उपभोग की सीमा और जनन की सीमा रिप्रोडक्शन करके इसको बराबर लोग प्राप्त करते चले आ रहे हैं। सदियों से उत्पत्ति होती चली आ रही है, इसको हम प्राकृतिक संपदा कहते हैं।
जैसे पौधे के बीज से पौधा बनता है, एनिमल से एनिमल प्राप्त होता है, ह्यूमन से ह्यूमन की उत्पत्ति होती रहती है। मतलब ये नेचुरल रिसोर्सेज में अंतर्गत आते हैं। इसको हम कंजप्शन रेट प्लस रिप्रोडक्टिव रेट को कंट्रोल करके इसको प्राप्त किया जा सकता है। कभी कभी आप ये देखते होंगे कि किसी व्यक्ति की, जैसे मान लीजिए मान लेते हैं कि किसी समय में आदमियों की संख्या ज्यादा रही होगी, कभी महिलाओं की संख्या कभी ज्यादा हो जाती है, वहां पे अगर दोनों का कंजप्शन रेट रिप्रोडक्टिव रेट कंट्रोल नहीं किया जा सकता तो यही अनबैलेंस कंडीशन बनते रहते हैं और उसकी वजह से बहुत सारी परेशानियां भी होती रहती हैं। तो इसको हम कहते हैं कि रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संपदा या प्राकृतिक संसाधन, ऐसी प्राकृतिक संपदा जिसकी उत्पत्ति एवं निर्माण लगातार होता रहता है। प्लांट्स एंड एनिमल्स से आते हैं जिसमें कंजप्शन रेट एंड रिप्रोडक्टिव रेट को कंट्रोल करके सदैव उचित मात्रा में उपलब्ध किया जाता है। उस तरह के को हम कहते हैं रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। राइट, बात समझ आ गई। नंबर 2 है कि नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। दूसरा होता है कि ऐसी प्राकृतिक संपदाएं जिसके उपभोग के बाद लगातार बनाया नहीं जा सकता या पुनः निर्माण की दर वेरी स्लो होती है। ऐसा प्राकृतिक संपदा जिसको हम उपयोग करने के बाद उसको हम बना नहीं सकते हैं, या कभी काल के किस्म ये होता है कि बहुत उसकी जो निर्माण गति होती है बहुत स्लो होती है। उसमें अधिकतर पेट्रोल, कोल ये सब आते हैं जो कई सौ सालों, हजारों साल पहले पृथ्वी के अंदर बनते रहते हैं। धीरे 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 बनते बनते कोयला प्राप्त होता है, पेट्रोल प्राप्त होता है, गैसें कहीं मिल जाती हैं। इस सबको हम कहते हैं कि नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज, जिसको हम बना नहीं सकते हैं, उपभोग कर सकते हैं, या फिर उसकी उत्पत्ति की जो रेट होती है स्लो, बहुत स्लो होती है। अब हम जरा ये देखते हैं, देखिए इसमें वाटर है, सॉइल है, मिनरल्स है, एनर्जी है। पानी हमने कभी बनाया, कभी नहीं बनाया, लेकिन जल के बिना मनुष्य का जीवन असंभव है, इम्पॉसिबल। विदाउट वाटर नॉट अ लाइफ, या विदाउट वाटर अगर जल के बिना जीवन संभव नहीं है। उसी तरह हवा को हमने नहीं बनाया, धरती को हमने नहीं बनाया, जमीन, तारे, आसमान इत्यादि को हमने नहीं बनाया। ये सब नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। प्रकृति ने इसे स्वयं बनाया, उसकी अधिकार में आता है, वो जब चाहता है इसको विनाश कर देगा, जब चाहेगा इसको बना लेगा। तो उसमें बहुत सारे आते हैं, जैसे सॉइल है, वाटर है, मिनरल्स है, एनर्जी रिसोर्सेज आते हैं। इसके अलावा प्लांट और एनिमल ऐसे होते हैं कि ये भी गॉड गिफ्टेड होते हैं, इसको भी हम लोग नहीं बना सकते, जनरेशन को सिर्फ आगे बढ़ाया जा सकता है। तो बच्चों, जो आज का टॉपिक है कि नेचुरल रिसोर्स, प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से होते हैं, इसमें 2 हो सकते हैं, या प्राकृतिक संसाधन वे होते हैं जिसको प्रकृति स्वयं बनाती है, स्वयं उसको बिगाड़ सकती है, मनुष्य सिर्फ उसका उपभोग कर सकता है। इसके अलावा कोई न उसे हम बना सकते हैं, सिर्फ उपभोग कर सकते हैं। राइट, पास में आ गई। सो माय चैनल इज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।